नरेंद्र मोदी आपकी पुश्तें जो है आपको बद्दुआएं देंगी। आप जो है नकली ओबीसी बनकर सारा अधिकार खा गए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी अपील है कि आप एसटी समाज की महिला हो, 50% महिलाओं का वैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हो। आज एसटी समाज नहीं 50% महिलाएं डिमांड करती है इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप दलाल मत बनाओ, बीजेपी से मत निचवाओ अपनी बहन बेटियों को। अगर आपकी बेटी के कपड़े उतार कर इस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को 1000 लोगों के बीच में नापा जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? वही चीज रख के, वही ममता रख के जो है न्याय दिलवाओ। मणिपुर में ब्राह्मणवाद ही हावी है। हमारे आका बैठे सरकार में, हमारे आका बैठे कोर्टों में। अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला एसटी से ओबीसी से किससे है? वो जो दलाल है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जितनी संघी पार्टियां हैं, इसमें जो दलाल एससी, एसटी, ओबीसी के नेता बैठे हैं। क्या नाम है आपका? मैं राजबाला सैनी, जय भारत जय संविधान। जिस तरह से आरोपी अब पकड़े गए हैं, कहीं ना कहीं जांच की मांग की जा रही है। आपको लगता है कि सरकार सीबीआई जांच के बाद जो 4 आरोपी पकड़े गए हैं वो कहीं ना कहीं खुद भी सरेंडर कर रहे थे? मैम, आरोप करने के बाद हमला जो हो गया उसके बाद ये लोग खुद सरेंडर करने वाले थे। आपको लगता है जो वो भी युवा ही है कहीं ना कहीं, और ऐसे में जब कोई भी युवा अगर ऐसे कार्य करता है तो आने वाली जो पीढ़ी होती है उन पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ता है। आपको क्या लगता है उनका कोई दुश्मन है जो बहुत बड़ी साजिश रच रहा है उनके खिलाफ? ये मनुवाद है, मनुवाद है, ठीक है। फूलन देवी का किस्सा सुना होगा आपने, लेकिन न्यायालयों ने, यहाँ के सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम है, जो ब्राह्मणवाद बैठा हुआ है, उसने फूलन देवी को भी जो है इंसाफ नहीं दिया था, लेकिन उसने जो है अपना इंसाफ खुद लिया था, ठीक है। इसी तरीके से जब निर्भया कांड दिल्ली में हुआ, पूरा भारत टहल गया था, ऐसा लग रहा था अब कोई जो है गैंगरेप नहीं होने वाला है, लेकिन तुरंत मनीषा हाथरस कांड हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपके दिल्ली कैंट में जो कांड हुआ छोटी सी लड़की के साथ, शशि कौंडली कांड अभी जस्ट हुआ था, और हमने जंतर मंतर पर सक्षम स्त्री एवं चाइल्ड डेवलपमेंट फाउंडेशन के तहत नो मोर रेप करके राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया था। लेकिन हमारी माननीय राष्ट्रपति जी जो मध्य प्रदेश में हमारे एसटी भाई के ऊपर पेशाब किया प्रवेश शुक्ला ने, और ब्राह्मण समाज कहता है क्या हो गया, मुद्दा ही तो था, और उसके परिवार को जो है चंदा इकट्ठा करके देते हैं। तो इससे क्या मैसेज जा रहा है? वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता, तो क्या हमें परमिशन दे रहे हैं? क्या एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी को क्या आप लोग परमिशन दे रहे हैं कि हम भी आपके जो है मुंह पर मूद सके? तो वो परमिशन दिलाओ हमें भी, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले हैं। हम सम्राट अशोक की औलादे हैं। मजबूर मत करो तलवार उठाने पर। तुम तो फर्श से कल उठाए थे, हम तो तलवार पुरानी है हमारी। तो जो उन पर कुछ नहीं होने वाला। वहाँ पर भी मणिपुर में ब्राह्मणवाद ही हावी है, जिसकी वजह से उन युवाओं को पता है हमारे आका बैठे सरकार में, हमारे आका बैठे कोर्टों में, भाई 1000 बंदे, कोई उसको कॉन्फिडेंस था कि ब्रिजभूषण पे जंतर मंतर हिला दिया, लेकिन उसका बाल बाका नहीं कर पाए। हम तो, हमारा तो होगा क्या? तो ये संदेश जा रहा है, इसीलिए 3 लड़कियों को नग्न घुमाया गया। ये संदेश जा रहा है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है ना, वो ये कह रहे हैं कि ब्रिजभूषण को बचा लिया, जाओ। ब्रिजभूषण ने 1000 करी, उन्होंने तो अंदर कमरे में चढ़ा। तुम सड़कों पे जाओ 1000 आदमी मिलके, और जितनी बहन बेटियों पर नंगा करना उतना नंगा करो। न्याय की बात करते हो? फूलन देवी को न्याय मिल गया था, सांसद होते हुए जो है गोली मार दी थी इसकी। इस भारत सरकार में हम बीजेपी कांग्रेस से ये उम्मीद करेंगे कि हमें न्याय देगी? बिल्कुल न्याय नहीं देगी। और अगर एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के आदमी नहीं जागे, जो औरतों को घर के अंदर रखते हैं, तो चिंता मत करो। आज मणिपुर में 3 महिलाओं को निकाला है, कल तुम्हारी बहन बेटियों को उठा के लेके जाएंगे, तब तुम मुंह देखते रह जाओगे, क्योंकि ना तुम्हारे हाथ, ना तुम्हें बंदूक चलानी आती, ना तुम्हें तलवार चलानी आती, ना तुम्हें फरसा चलाना आता। सारे समाज जाति धर्म के लोगों को लेके चलते हैं, एक साथ विकास किया है। हाँ, अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला एससी से, एसटी से, ओबीसी से किससे है? वो क्यों झूठा जो है आश्वासन मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री देते हैं? स्मृति ईरानी की बेटी को नंगा घुमाया है, या स्मृति ईरानी को नंगा घुमाया है? घुमाते तो एससी, एसटी, ओबीसी की लड़कियों को नंगा घुमाते हैं। तो कहाँ से समाज हो गया? दुख जताया है जो महिला का साथ हुआ है मणिपुर में। इस्तीफा दे ना, दुख जताने से क्या होता है? इस्तीफा दे। तेरी बेटी का केस चला, शराब बेच रही थी, तब तो तूने केस रफा दफा कर दिया, उल्टा बिगाड़ रही है। सस्पेंड कर दिया था सीधे, जो इंस्पेक्टर के अंडर काम था एसडीएम वगैरह में, सीधे सस्पेंड करवाया था उनको।
शराब भी बेचो, इनके बाद जो है गैंगरेप भी करो, इनको तो पूर्ण समर्थन है, सरकार का भी प्रशासन का भी, सबका इनको पूर्ण समर्थन है। लेकिन SC ST OBC का कौन है दावे मालिक? कोई नहीं है। जो दलाल है बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी में जितनी संघी पार्टियां हैं, इसमें जो दलाल SC ST OBC के नेता बैठे हैं, ये हैं दलाल, ये इसको गुलाम कराएंगे देश को। मैं कहती हूँ जनता को इन नेताओं के घरों को घेरना चाहिए और इनको बता देना चाहिए कि अगर यह देश दोबारा गुलाम हुआ तो तुम्हारे मुंह पे चप्पल मारेंगे। नेताओं को घेरना चाहिए। कहीं ना कहीं जो पहलवान थी, जितने भी पहलवान थे, उन्होंने भी सांसद भी घेरा था, उनके साथ भी क्या हुआ था आपको मालूम है ना? उन्होंने भी घेराव किया था। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री नए सांसद के उद्घाटन में तो गए थे, पर इनके साथ जो हो रहा था उस पर कुछ भी नहीं कर रहे थे। देखिए, मैं ये कह रही हूँ, ये देश जो है वर्णवाद व्यवस्था का 4 वर्गों में बटा हुआ है, फिर 6743 जातियों में बटा हुआ है। मैं ये कह रही हूँ कि अगर पहलवानों को भी, जितने बीजेपी कांग्रेस में इनके सांसद और MP हैं, MLA हैं, उनका घेराव करना चाहिए था कि 2 इस्तीफा बीजेपी से। अच्छा, NDA की बैठक हो रही है दिल्ली के अशोकी होटल में, कहीं ना कहीं पूरी तरह से जो सत्ता पार्टी, सत्ता पक्ष है, वो पूरी उम्मीद से कहती है कि हम ही आएंगे 2024 में। अरे हालात देख लो अपनी, जो है 10-9 साल जिसने राज करते हुए हो गया, आज उसका हालात यह गठबंधन करती फिर रही है, दिल्ली में गठबंधन करती फिर रही है, यानी तुम्हारा ग्राफ गिर रहा है और तुम पैरेलल में जहां जो है SC ST OBC खड़ा ना हो जाए, इसीलिए आपने चंद्रशेखर रावण पे गोली चलाई, इसीलिए हरियाणा में आज आप राजकुमार सैनी को रोकते हो। आज रोज जो है उनके जो है धमकी दी जाती है, जो इसका राजकुमार सैनी का मुंह काला करेगा, जो इसको मरवाएगा, उसको लाखों करोड़ों रुपए दिए जाएंगे। तो आप SC ST OBC और जितनी रीजनल पार्टी है, भाई को भाई से लड़ा रहे हो। नरेंद्र मोदी आपकी पुश्तें जो है आपको बद्दुआएं देंगी, आप जो है नकली OBC बनकर सारा अधिकार खा गए। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से भी अपील है कि आप ST समाज की महिला हो, 50% महिलाओं का वैसे प्रतिनिधित्व कर रहे हो, आज ST समाज नहीं 50% महिलाएं डिमांड करती, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। आप दलाल मत बनाओ, बीजेपी से मत निचवाओ अपनी बहन बेटियों को। अगर आपकी बेटी के कपड़े उतार कर इस तरीके से प्राइवेट पार्ट्स को 1000 लोगों के बीच में नापा जाए तो आपके दिल पे क्या बीतेगी? वही चीज़ रख के, वही ममता रख के जो है न्याय दिलवाओ। तो हमारे दलाल ही कह रहे हैं कि दलाल कर रहे हैं। बिल्कुल, हमारे नेता दलाल कर रहे हैं सारे। जब अपने हक अधिकार के लिए इस्तीफा, राजकुमार सैनी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया था, जब बीजेपी का परचम लहरा रहा था कि मेरा समाज के साथ हक अधिकार जो है छिन रहा है, मैं तुम्हारी चपरास का कुछ नहीं कर सकता। हमने सरकारी नौकरी छोड़ी हुई है, हम चपरास नहीं करते, हम अपने लोगों की इज्जत और मान मर्यादा बचाते हैं। जी, मैं सोनीपत से लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी से युवा जिला अध्यक्ष हूँ और मैं हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद रावण पर जो हमला हुआ है, उस हमले के प्रति हम भाई को, कोई उनका दुश्मन है, साजिश कर रहा है उनके खिलाफ? उनका दुश्मन जो है सिर्फ मनुवाद है, जिस मनुवाद ने दलित पिछड़ों को बहुत दिनों से अपने कब्जे में कर रखा है, उससे आज़ादी दिलवाने के लिए, जैसे हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने जो आवाज़ उठाई है SC ST OBC माइनॉरिटी की, तो उन पे हमला करवा दिया। और हम शासन प्रशासन से अपील करते हैं कि भाई को सिक्योरिटी दी जाए।